एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसकी तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर होगा आगा हस्र काश्मीरी। नंबर 2 है, आगा हस्र काश्मीरी का असल नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा क्या? बी नंबर होगा आगा मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हस्र काश्मीरी की पैदाइश कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1879 ईस्वी में, 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हस्र की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका आंसर होगा बनारस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बनारस में इसकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हस्र ने किस सनफ अदब में शोहरत पाई? तो इसका आंसर होगा ड्रामा निगारी में। जाहिर सी बात है, उसने हमारे निसाब में ड्रामा लिखा है, तो ड्रामा निगारी में होगा आंसर। आगा हस्र के पहले ड्रामा का नाम क्या था? तो देखिए, पहला ऑप्शन में है आफ्ताब मोहम्मद, खूबसूरत मला, ख्वाब हस्ती, पहला प्यार। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद है, आफ्ताब में मोहब्बत होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है, आगा हस्र का पहला ड्रामा कब शाया हुआ? तो इसका आंसर होगा 1897 ईस्वी में। ठीक है, 1897। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हस्र ने कौन सी थिएट्रिकल कंपनी कायम की थी? तो देखिए, उन्होंने जो थिएट्रिकल कंपनी कायम की थी उसमें ऑप्शन है द ग्रेट इंडियन थिएट्रिकल कंपनी, द ग्रेट शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी, अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी या शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हस्र के वालिद का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा आगा मोहम्मद गनी शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगा हस्र के आबाए वतन का नाम बताइए? तो इसका आंसर कश्मीर होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। आगा हस्र ने इब्तिदा में किस थिएट्रिकल कंपनी के लिए ड्रामे लिखे थे? तो देखिए, इब्तिदा में उन्होंने जो है एक थिएट्रिकल कंपनी में काम किया था, एक थिएट्रिकल कंपनी के लिए ड्रामे लिखा था जिसका नाम था अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी। लेकिन बाद में उन्होंने अपने तर्ज पर जो थिएट्रिकल कंपनी बनाया था उसका नाम था द ग्रेट शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी। तो यहाँ पे इब्तिदा के बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हस्र का है? क्या होगा आंसर? एक था राजा सलोड़े किंग, राजा गद या पेशा और परछाइया। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सलोड़े किंग। ठीक है, इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हस्र का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है खूबसूरत बला, एक था राजा, यहूदी की लड़की, आंख का नशा। तो सारे ए सी डी में तीनों है, एक ही नहीं है जिसका नाम है एक था राजा। एक था राजा एक बहुत बड़ा ड्रामा निकाला है जिसका नाम है कमाल अहमद, उसका लिखा हुआ है। सही बयानात की निशानदेही करना है। 36 नंबर सवाल में बोला गया सही बयानात की निशानदेही कीजिए। अलीफ नंबर ऑप्शन है, आगा हस्र का पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत 1897 ईस्वी को शाया हुआ था। बिल्कुल सही है ये बात। आगा हस्र काश्मीरी ने उर्दू अफसाने की तरवीज व साथ में नुमाया किरदार अदा किया। आप लोग क्या लग रहा है, ये सही है या गलत? इसके बाद देखते हैं आगे। आगा हस्र काश्मीरी ने द ग्रेट शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी की बुनियाद रखी। बिल्कुल ये सही लग रहा है। आगा हस्र काश्मीरी इंडियन शेक्सपियर के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पे बे नंबर गलत है। ठीक है, बाकी अलीफ नंबर, जीम नंबर और दाल नंबर ये बिल्कुल सही होगा। द ग्रेट शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी कायम किया था और इंडियन शेक्सपियर के नाम से उसको जाना जाता है उर्दू का। ठीक है, तो यहाँ पे अलीफ, जीम और दाल सही होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया, अलीफ और बे सही है? नहीं। बे और जीम ये भी नहीं, अलीफ और दाल ये भी नहीं। अब डी नंबर ऑप्शन में अलीफ, जीम और दाल, बिल्कुल ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम लोग का 3 जो है सही है और 1 गलत है। बे नंबर हम लोग का गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हस्र काश्मीरी का इंतकाल कब हुआ? तो इंतकाल है 1935 में, 36 में, 37 में या 38। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में। ठीक है, पैदाइश 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हस्र काश्मीरी का इंतकाल कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बनारस में, इस्लामाबाद में, दिल्ली में या लाहौर में? तो इसका सही आंसर होगा लाहौर में। तो यहां तक मैंने आप लोगों को ऑल इंपॉर्टेंट MCQ, SAQ और जिस तरीके से भी ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सारे तरीकों को मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को इस तरीके से और भी दूसरे मजमून का या किसी नज्म का या किसी गजल या रुबाई का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक खास बात बता दूं मैं आप लोगों को कि हमारे पास जो है नोट्स है अवेलेबल। अगर आप लोग जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जरूर हम लोगों से नोट्स लीजिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा आप लोगों का और एग्जाम जो है आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।